बाइक की बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छी लगी, एवरेज अच्छी देती है बाइक। सो इस बाइक की जो प्राइस है ना गाइस वो 1 लाख। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ वाकड़ेवाड़ी में लोकेटेड KTM के शोरूम में और आज हम रिव्यू करने वाले हैं KTM की तरफ से आने वाली ऑल न्यू ड्यूक 160 का। सो ये वाली जो बाइक है ना गाइस वो एकदम फ्रेश मॉडल है। ड्यूक की तरफ से आने वाली 160 सेगमेंट में पहली बाइक होने वाली है ये वाली, क्योंकि इससे पहले जो आती थी वो 125 सीसीज में आती थी और इसके आगे 200 सीसी के आगे इनकी बाइक्स थी। सो अभी ये वाला जो सेगमेंट है वो नया है और अभी हम जान लेते हैं इस बाइक के डिटेल्स के बारे में। जो सामने वाला पोर्शन है ड्यूक का जो अपना रिजेम्बलेंस दिखा देता है, और ये वाली जो हेडलाइट है वो काफी अच्छी लगती है इस बाइक में। जो 390 में अभी हेडलाइट आई थी वो भी बहुत ही अच्छी दिखती है, बट ये वाली जो हेडलाइट है जो प्रीवियस जनरेशन में थी 390 के वो भी काफी शानदार दिखते हैं और अभी हमें 160 में दिखाई दे रही है। ये जो आप व्हाइट कलर में देख रहे हो वो DRLs है, बीच में आपको हेडलाइट दिखाई देगी। अभी DRL तो दिखेगी नहीं क्योंकि ब्राइट लाइट है आज, सो उस वजह से ये वाले DRL आपको दिखाई नहीं देने वाले, और ओवरऑल सामने से बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव दिखती है बाइक। सो अभी बात करते हैं फ्रंट व्हील की। सो जो फ्रंट वाला व्हील है ना गाइज वो हमें पूरे ऑरेंज कलर में मिलता है और इसकी जो डायमेंशन है वो 17 इंच के व्हील्स है। एंड इसमें जो हमें टायर मिलता है वो MRF Zapper सीरीज का टायर मिलता है, काफी अच्छा टायर है ये वाला। एंड इसकी जो सेक्शन है वो 110/70 सेक्शन का इसका टायर है। अगर डिस्क ब्रेक की बात की जाए तो 320 mm की डिस्क मिलती है और इसमें हमें ड्यूल चैनल ABS भी मिलता है। अगर ब्रेकिंग की बात की जाए तो हमें बाई ब्रेक ही ब्रेकिंग सिस्टम मिलते हैं, काफी अच्छी बाइक है इसकी। उसके साथ अगर आप फेंडर का डिजाइन देखोगे फ्रंट फेंडर का, काफी अच्छा लगता है, स्टडी मटेरियल यूज किया गया है, अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं इसमें, काफी अच्छा फ्रंट हैंड फील होता है इसका। अब बात करते हैं इस बाइक के हैंडल बार की। तो इसमें हमें जो हैंडल बार मिलते हैं ना गाइस वो बार वाला हैंडल बार मिलता है जो कि एल्यूमिनियम का है। जो मिरर की पोजीशनिंग है वो हैंडल बार के ऊपर ही माउंट है और अच्छी खासी बैक वाली जो व्यू है वो देखने मिलने वाली है इसमें से। अभी हम बात करते हैं इसके स्विच गियर्स के बारे में। तो राइट हैंड हैंडल बार पे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको किल स्विच मिलेगा, यहाँ पर आपको इग्निशन स्विच मिलेगा। हैंडल बार का फील बहुत ही अच्छा है, ग्रिप्स वगैरह भी अच्छे हैं। ब्रेक की जो रीच है वो भी काफी अच्छी है, एडजस्टेबिलिटी नहीं दी गई है, यहाँ पर रीच जो है वो अच्छी है। लेफ्ट हैंड हैंडल बार की बात की जाए तो यहाँ पर आपको हैजार्ड का स्विच मिलेगा, यहाँ पर आपको मेन्यू टॉगल करने के लिए ये जॉयस्टिक जैसे स्विचेस मिलेंगे, यहाँ पर आपको इंडिकेटर का स्विच, हॉर्न का स्विच, और ऊपर की साइड में अगर आप देखोगे तो पास स्विच मिलेगा। इसी के अंदर ही हाई बीम का स्विच इंटीग्रेटेड है। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो उसे ऑन करने के लिए हमें इस बाइक की की लगेगी और ये रही गाइस KTM की की। सो अभी मैं इसे ऑन करता हूँ। सो डिस्प्ले है 5 इंच, कलर TFT नहीं है, LCD यूनिट ही मिलने वाला है ब्लैक एंड व्हाइट में आपको। सो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है। ऊपर की तरफ सारी चेक लाइट्स मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया हैजार्ड लाइट भी है इसमें, ये बटन हैजार्ड लाइट का है। यहाँ पर ABS की लाइट मिलेगी, यहाँ पर हाई बीम की लाइट मिलेगी, यहाँ पर शिफ्टर लाइट मिलेगी, यहाँ पर वार्निंग लाइट मिलेगी, यहाँ पर इंजन टेम्परेचर लाइट मिलेगी। यह सारे टेल लाइट्स ऊपर के साइड में मिलेंगे। अगर डिस्प्ले की बात की जाए तो यहाँ पर हमें RPM मीटर मिलता है, फ्यूल गेज मिलता है, इंजन टेम्परेचर मिलता है, ओडोमीटर मिलता है, रेयर ABS ऑन ऑफ। सो गाइस इसमें जो हमें ABS मिलता है ना वो स्विचेबल ABS है। सो रेयर वाला जो ABS है हम ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लिखा है रेयर ABS ऑन, तो अभी फिलहाल ऑन है। तो यहाँ पर ओडोमीटर की रीडिंग भी बताता है, यहाँ पर कितने स्पीड पर बाइक चल रही है वो बताता है। सो अभी यहाँ पर आप देख रहे हो वो न्यूट्रल की साइन डबल है, क्योंकि यहाँ पर जो N दिया है वो एक्चुअली गियर पोजीशन इंडिकेटर है। प्राइम स्पीड 400 के अंदर एक फीचर आता था, अगर आप हैजार्ड लाइट लगाते हो और उसकी कीज निकाल के लेते हो तभी भी वो अपनी हैजार्ड लाइट है वो चालू ही रहती थी। सो अभी वो फीचर इस बाइक में भी आया है। सो अभी मैं इसकी कीज निकालता हूँ, हैजार्ड लाइट शुरू ही है। सो आप देख ही पा रहे होगे इसकी जो इंडिकेटर्स है अभी भी ब्लिंक कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा फीचर है। बैटरी कंज्यूम नहीं होती है ज्यादा इसके वजह से। अगर आपकी बाइक कहीं पर ब्रेकडाउन हुई हो तो आप एक साइड में लगाकर हैजार्ड लाइट शुरू कर कीज निकाल कर बैठ सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के फीचर्स के बारे में। तो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर एक वार्निंग की साइन दी गई है जो कि बता रहा है कि आपका जो बाइक का साइड स्टैंड है वो डाउन है। इन फीचर्स का यूज करके हम इसका ओडोमीटर एक्सेस करेंगे। अगर मैं अप एरो दबा रहा हूँ तो ट्रिप 1 की इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर डाउन एरो दबा रहा हूँ तो ट्रिप 2 की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब ये शॉर्टकट है अप डाउन का, ट्रिप A ट्रिप B का। सो अभी हम मेन्यू एक्सेस करेंगे, उसके लिए हमें राइट एरो दबाना पड़ेगा। राइट एरो दबाने के बाद ये मेन्यू का ऐसा एक फोल्डर ओपन हो जाएगा। सो उसमें आप देखो ABS का मोड दिया है। सो ABS के अंदर हमें 2 मोड मिलते हैं, रोड और सुपर मोटो। सुपर मोटो में हमें पीछे का जो ABS है वो ऑफ करने आता है। सो हम सिंपली उसे चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग 1 बटन।
सो अभी हम रोड मोड पे ही रखते हैं क्योंकि बाइक कोई भी चलाएगा तो पीछे वाला ABS ऑन रहना चाहिए। सो बाइक की इंफॉर्मेशन में अगर हम जाएंगे तो सारी इंफॉर्मेशन बाइक के बारे में यहाँ पर आपको दी गई है। उसी के साथ ट्रिप की भी इंफॉर्मेशन हमें सेपरेटली दी जाती है। मेन्यू के अंदर सेटिंग्स में जाकर आप फेवरेट क्विक सिलेक्टर मतलब जो शॉर्टकट बताया वो चेंज कर सकते हो, शिफ्ट लाइट्स आप चेंज कर सकते हो, बट 1000 किलोमीटर कंप्लीट होने के बाद। तो यहाँ पर लिखा है शिफ्ट लाइट मेन्यू इज नॉट अवेलेबल बिलो 1000 किलोमीटर। ये बाइक 1000 किलोमीटर चली नहीं है, नई बाइक है, इस वजह से ये वाला जो फीचर है वो अभी अवेलेबल नहीं है। सो क्लॉक एंड डेट ये भी मिलता है, और उसके साथ यूनिट्स, डिस्टेंस, वापस कितना किलोमीटर चला है, किलोमीटर्स में भी बताता है और माइल्स में भी बताता है। कंजप्शन, फ्यूल कंजप्शन बताता है, 100 किलोमीटर पे कितना फ्यूल कंज्यूम किया है वो भी बताता है। काफी अच्छे फीचर दिए गए हैं KTM ने इस बार। एक्स्ट्रा में देखोगे तो ABS मोड मिलते हैं, सो अभी वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट, ये सारी चीजें आपको इस 5 इंच LCD यूनिट से मिलने वाली है। सो अभी बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट हाइट की। सो इसकी जो सीट हाइट है ना 815 mm है, जो कि अच्छी है। टॉल राइडर भी मैनेज कर सकते हैं और शॉर्ट राइडर भी मैनेज कर सकते हैं। सो एज यू नो मैं शॉर्ट राइडर की कैटेगरी में आता हूँ। सो मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 3 इंच है, अराउंड 160 सेंटीमीटर। सो अभी मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर बैठ के दिखाता हूँ कि मेरी हाइट इस बाइक के ऊपर कैसी आ रही है। जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे मेरे जो फुट है वो फ्लैट फुट नहीं हो रहे, वो सामने का जो हिस्सा है वो ही अपना सिर्फ ग्राउंड टच कर पा रहा है, मतलब टिप टो हो रहा है, बट मैनेज कर सकता है शॉर्ट राइडर, क्योंकि इसका जो वेट है ना वो 147 किलोग्राम है। सो इस बाइक को मैं मूव करके दिखाता हूँ। तो आप देख ही पा रहे होंगे दोनों पैर से मैं इसे मूव कर पा रहा हूँ। अगर आप सिंगल फुट टेक्निक यूज करेंगे तो इसे और मूव करने में आसानी होगी। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के फ्यूल टैंक की। सो इसमें हमें अराउंड 10 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि थोड़ा कम लगता है मेरे हिसाब से, बट एवरेज अच्छी देती है ये बाइक। अराउंड 35 से लेके 40 किलोमीटर तक आपको इससे एवरेज मिलने वाले हैं। जो इसमें इंजन मिलता है ना गाइस, 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 18 bhp और 15 Nm टॉर्क। मतलब ये जो पावर फिगर है ना मिलते जुलते MT15 से, बट इसकी पावर और परफॉर्मेंस अच्छी होने वाली है क्योंकि ये KTM है। सो भागने में ये बहुत तगड़ी बाइक रहने वाली है। अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 174 Nm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा है, आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली टॉल स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के सीटिंग कंफर्ट की। तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे इसका जो सीट है काफी अच्छा है, मतलब इसकी जो फोमिंग है वो बहुत ही अच्छी है। बाइक की बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छी लगी, मतलब ज्यादा कुछ पैनल गैप्स वगैरह नहीं दिख रहे इसके अंदर। एंड देखिए जस्ट आप जैसे ही बाइक की तरफ देखते हैं ना तो KTM वाला फील जरूर से आता है आपको। बहुत लोगों ने इसका नाम बदनाम कर दिया है, बट जिसे पता है उसे ही पता है कि KTM ब्रांड क्या है। सो अभी बात करते हैं इसके बैक पोर्शन की। तो बैक पोर्शन का डिजाइन काफी अच्छा लगता है मुझे KTM के बाइक्स का, क्योंकि ज्यादा एक्सपोज होता है। सो ये ट्यूबुलर फ्रेम है गाइस। सो यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे ये फ्रेम्स अलग अलग है, मतलब एक सिंगल फ्रेम में नहीं आती, पीछे वाली अलग है और आगे वाली अलग है। अगर इन केस आपका क्रैश भी होता है तो आपको पूरा फ्रेम चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ पीछे का हो तो पीछे वाला या आगे का हो तो आगे वाला। सो मोनोशॉक देखिए कितना क्लियरली दिख रहा है यहाँ से। आप यहाँ पर एडजस्टेबिलिटी भी दी गई है, सो आप इजीली इसे एक्सेस भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको ब्रेक फ्लूइड का एक छोटा सा ऐसा डिब्बा मिलेगा जिसमें आपको ब्रेक फ्लूइड मिलता है। पोजिशनिंग जो है फुटपैक पोजिशनिंग थोड़ी सी एग्रेसिव है, थोड़ी सी रेयर सेट है, क्योंकि ये जो बाइक है ना गाइस वो स्ट्रीट फाइटर काइंड ऑफ बाइक है। स्पोर्टी और एग्रेसिव नेचर है इस बाइक का, तो उस वजह से इसकी जो पोजिशनिंग है वैसी कर दी गई है। एंड इसका जो स्लिंग आर्म है वो काफी अच्छा लगता है मुझे। इसका एग्जॉस्ट का जो डिजाइन है वो भी नीचे की साइड में है। सो आप देख ही पा रहे होंगे इसमें हमें अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। कई कई लोगों को अच्छा लगता है, कई कई लोगों को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि नीचे लगने के चांसेस रहते हैं। इसके अगर बैक व्हील के बारे में हम बात करें तो इसमें हमें 17 इंच का व्हील मिलता है। हमारे ज़ैपर की टायर मिलते हैं, ज़ैपर के नहीं है, पीछे के जो है वो रेवजी की टायर आते हैं। तो पीछे वाले का जो टायर साइज है ना गाइस 140/60 सेक्शन का टायर है। अच्छे टायर दिए गए हैं, हमारे के जो टायर आते हैं ज़ैपर सीरीज के अच्छे रहते हैं। आगे ज़ैपर है, पीछे की तरफ रेवजी के टायर है, स्टिकी टायर है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर टायर हगर भी दिया गया है। एंड यहाँ पर ऐसी टेल टाइडी के जैसे इन्होंने दी है, बट ये जो टेल टाइडी आती है ना वो ऑफिशियली KTM की तरफ से आती है, आपको एक्सटर्नल लगाने की जरूरत ही नहीं, इतनी अच्छी लगती है इसमें। बैक लाइट भी हमें LEDs के ही मिलते हैं, इसमें हमें सारी तरफ LEDs ही मिलते हैं गाइस। अभी हम इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनते हैं। ये कुछ आइडल साउंड है गाइस, थोड़ा सा रेव करता हूँ। काफी बेसिक एग्जॉस्ट।
सो मोस्ट ऑफली सारी डिटेल्स अभी हमने इस बाइक के बारे में कवर कर लिए है। सो अभी आते हैं हम इस बाइक के मेन एस्पेक्ट के ऊपर, मतलब इस बाइक के प्राइसिंग के ऊपर। सो इस बाइक की जो प्राइस है ना गाइस, वो 1,84,000 है। एक शोरूम पुणे की बात करो, स्टेट वाइज प्राइस चेंज हो गए। ऑन रोड आते आते ऑलमोस्ट 2,17,000 से 20,000 तक ये जाएगी। एंड मैं बोलूंगा कि वैल्यू फॉर मनी है एंड स्ट्रेट अवे कॉम्पिटिशन है यामाहा MT-15 के लिए। एंड ये जो नया जनरेशन ड्यूक है वो काफी अच्छा लग रहा है, काफी एग्रेसिव लग रहा है, और पिकअप और इसका परफॉर्मेंस भी अच्छा होने वाला है। जल्दी जल्दी इसका राइड रिव्यू भी आने वाला है। सो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अगर आपको इस बाइक के बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए होगी तो आप पकड़ेवाड़ी में लोकेटेड बाइक KTM में आ सकते हो और यहाँ पर आकर इस बाइक की टेस्ट ड्राइव और इसकी डिटेल्स निकाल सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को मामोटो मैच। बाय गाइस।